मुझे एक चीज समझ नहीं आया, ये नहर जो असली है और जो नकली है, ये दोनों कभी भी आमने सामने नहीं आया अभी तक। और मैं नहर को छोड़ के आई हूँ, कहीं वही नहर तो मेरे घर में नहीं रह रहा है। रूही, तुम सच बोल रही हो। आज मैं तुम्हें सच बताता हूँ, जिसको तुम नकली नहर समझ रही हो, युवराज समझ रही हो, असल में वो युवराज नहीं है, वो नकली नहर नहीं है। क्या मतलब? बोलने का तुम्हारा मतलब तुम ही असली नहर, ऐसी बात है क्या? बोलो। सच्चाई जानना चाहती हो रूही? जिसको तुम उन गुंडों से बचा के लेकर आई हो वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैंने सिर्फ नाटक किया था और मैं देखना चाहता था कि कौन क्या क्या कर सकता है। कुल मिला के मैं ही तुम्हारा पति हूँ, मैं ही तुम्हारा नहर हूँ। क्या क्या कह रहे हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता, ये बात सच नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम एक नंबर के झूठे हो। क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? हाँ, जब तुम भिखारी के पास आई थी तब भी मैंने तुम्हें पहचाना था, मैंने देखा था, पर मैं समझ गया था तो मुझे लेने आई हो। चलो जी, इसका किया। अरे आप तो सच में मेरे नाहर जी हैं। हम सब आपके साथ ही रह रहे थे और आपने मुझे बताया ही नहीं कि आप मेरे नाहर जी हैं। अरे आप तो मेरी नहर जी है, सच में नहर जी। हाँ, मैं ही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं आ गया हूँ, रो मत। तुम्हें क्या लगा था कि नहीं मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? और मैं तो तुम्हारे साथ ही नाटक कर रहा था। पूरा परिवार को यही लग रहा था कि मैं नहा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें लग रहा था कि मैं नकली नर हूँ। अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल भेजता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी मेरे घर में आ जाइए। ये एक लड़की है जो एक पेशेवर अपराधी है। जी जल्दी आइए। अग्नि, थोड़ा रुक जाओ, पुलिस आते ही तुम्हें यहाँ से उठा लेगी और जिंदगी भर जेल में तुम सदोगी। तुमने बहुत खेल खेल लिया मेरे परिवार के साथ। नाहर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। एक बार मुझे माफ कर दो, दोबारा कोई गलती नहीं होगी। प्लीज नाहर मुझे मौका दे दो। नहीं, तुम्हारा बहुत हो गया। नाहर जी जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। इस अग्नि के ऊपर मुझे पहले से ही शक था, लेकिन आज नाहर जी ने ये बता दिया कि इसी की वजह से सब कुछ हुआ था, तो अब इसको जेल जाना ही ऐसी चाहिए। कहानी का खेल कभी भी आपने नहीं देखा होगा। जिस तरीके से रूही के जीवन में और रूही के पूरे परिवार के साथ खेला खेल रहा है नहार, ये चीजें तो आपने कभी भी एक्सपेक्ट ही नहीं करी होगी। क्योंकि जो नकली नहार बनकर रूही के घर में रह रहा है, वो अपने ही घर में रह रहा है। घर वालों के सामने तो वो नहार बना फिर रहा है, लेकिन रूही के नजरों में वो एक नकली नहार बना हुआ है और अग्नि के नजरों में भी एक नकली नहार है। लेकिन जो ये असली और नकली वाला खेल है, अगर सच्चाई बताऊं तो ये दोनों एक ही हैं, कोई असली और नकली नहीं है। अगर कोई एक है तो वो नहार ही है और वही असली है और वही नकली है, जो रूही के घर में रह रहा है। और जो रूही उसको गुंडों से बचाकर लेकर आई थी, रूही को लग रहा था कि मैं नहार को बचा रही हूँ, असली नहार को बचा रही हूँ, लेकिन वही नहार है जो उसके घर में रह रहा है। जब कभी भी रूही असली और नकली नहार को आमना सामना नहीं करवा पाएगी, क्योंकि वो दो है ही नहीं, वो सिर्फ एक ही हैं। और ये किस लिए नहार कर रहा होता है, वो जानना चाह रहा होता है कि अग्नि आखिर किस हद तक गिरती है, आखिर अग्नि क्या क्या करेगी इन सब चीजों को लेकर, कि कितना हद तक रूही को फंसाने की कोशिश करेगी, नहार के साथ क्या क्या करना चाहती है, मतलब क्या करना चाहती थी। हालांकि उसकी नजरों में तो नहार अब इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन अब मैं तो जानता हूं ना कि नहार जिंदा है और जो सबके सामने है वो मैं ही हूं। और ये जो सच्चाई है, इस सामने सिर्फ और सिर्फ कोई और नहीं लाता, बल्कि नहार ही लाता है। यहाँ तक कि नहार ये साबित भी करता है कि मैं ही असली नहार हूँ। और इस चीज को सुनकर जानकर रूही के पांव तले जमीन खिसक जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसे विश्वास नहीं होता कि इतना बड़ा झूठ नहार जी हम लोगों से बोले और इतनी बड़ी सच्चाई छुपा कर रखे, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन नहार भी अपने मकसद को बताता है और वो ये भी कहता है कि मैंने जो भी किया ये सारी चीजें करके, इससे मैंने उन लोगों को भी पकड़वाया जो लोग भिखारियों को इस तरीके से आदमियों को भिखारी, बच्चों को भिखारी बनाकर पैसे कमाते हैं। और मैंने उन लोगों को भी पकड़वाया और साथ में मैंने अग्नि को भी पकड़ा। अग्नि किस तरीके से तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी और तुम्हारे परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, नहार के पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। हालांकि नहार को तो ये खा गई और अब इसे लग रहा था कि ये नकली नहार को मिला ली है, अपने चंगुल में कर ली है। लेकिन अब इसको भी सच्चाई जब पता चली है तो अब इसके भी देखो हवाइयां उड़ चुकी है ना चेहरे की। रूही ये बात सुनकर जहां मन ही मन खुश तो होती है, लेकिन ये भी सोच रही होती है कि नहार जी ने इतना बड़ा झूठ बोला, कम से कम मुझे तो बता देते कि वो असली नहार ही है। मैं उनको प्यार तक नहीं कर पाई, उन्हें एकदम अजनबी की तरह एहसास कराई, उनको कितना बुरा लग रहा होगा। लेकिन नहार जी से वो ये भी बोलती है कि नहार जी
क्या आप मुझे नहीं बता सकते थे? क्या आप मुझे इतना महत्वपूर्ण अपने जीवन में नहीं मानते हैं कि आप मुझे इस तरीके से बिहेव करें? और मुझे पता है कि आपका कोई ना कोई मकसद था इसके पीछे, और आप अपने मकसद में शायद कामयाब भी हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज आपको सच्चाई बताना पड़ रही है। हालांकि नहार ने रूही को विश्वास दिलाने के लिए ये भी बोला होता है कि जो तुम उन गुंडों से बचा रही होती है हो ना, और तुम आई थी ना वहां पर, तभी मैं समझ गया था कि तुम मुझे छुड़ाने के लिए आई थी। लेकिन वो सब कोई रियल नहीं था, बल्कि वो सब मेरा एक नाटक था। हालांकि वो गुंडे ओरिजिनल थे, वो गुंडे इसी तरीके के काम करवाते थे, लेकिन उन गुंडों का भी अब काम तमाम हो गया, क्योंकि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। पुलिस वाले उन गुंडों को गिरफ्तार कर लेंगे और उन लोगों को छुड़ा लेंगे जिनको इस तरीके से करवा कर जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं। रूही अब इन चीजों को लेकर अब थोड़ा उसके मन में शांति होती है, लेकिन नहार ने पुलिस बुला लिया है अग्नि को जेल भिजवाने के लिए, जहां अग्नि उसके पैरों में गिर जाती है, माफी मांगने लगती है कि मुझे माफ कर दो, एक मौका दे दो, अब दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। लेकिन नहार उसे साफ साफ मना कर देता है कि इसकी अब कोई माफी नहीं है, तुमने बहुत अत्याचार कर लिए मेरे परिवार के ऊपर, रूही के ऊपर, और ये अत्याचार आज के बाद यहीं पर समाप्त होता है, और मैं ही असली नहार हूँ, मैं ही नकली नहार हूँ, ये सच भी मैं अपने मुंह से बता देता हूँ। सबके होश उड़ चुके हैं, सब जानकर दंग है। वेल, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी है। आगे के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब